हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ गणित एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं के सलूशन की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लगा लिया है और आज यहाँ आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किस तरीके से लगेगा उसको देखना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और प्रक्रिया करते हैं। कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लगा रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक यह किस रूप का होता है, करा 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ आपने देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है, यही आपको सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए क्या हम करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक जो स्टेप बोला है इसको आपको ध्यान देना है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में आप जानेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। करा धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे और धन सब लेना है। संख्याएं हमारी सभी धनात्मक होंगी, तो 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अप टू डैश डैश etc। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा इसके रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपने ले लिया और इस रूप को दिखाने की चर्चा अब इसके बाद होगी। तो इसके रूप का होता है, सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेना है, ले लिए। अब जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती क्या है, a बराबर होता है bq+r। a यानी भाज्य हमारा बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग कब करना है इसको हम लास्ट स्टेप में देखेंगे। इस प्रयोग को लिखने के लिए इसमें कितने स्टेप लगाए जाते हैं इसको आपको देखना। तो सबसे पहला काम, इससे यदि हम इसको लिखा जाए तो a बराबर हो जाएगा 6q+r। तो यहाँ से तुलना किए तो b का मान 6 आया, b का मान क्या आ गया 6 आ गया। तुलना जब हम कर दिए तो b का मान 6 आ गया, ठीक है। तो यानी भाजक हमारा 6 हो गया और इन संख्याओं से दिखाना है कि इस फॉर्म का होता है। तो 6 से भाग देना है। अब एक एक को चेक करिए, 1 में यदि हम 6 की भाग करें तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, 0 बार जाएगा, 0 मिलेगा, रिजल्ट 1 आया। अब 2 ले लीजिए, एक के बाद 3 है, 3 ले लीजिए। 3 में यदि हम 6 से भाग करेंगे तब भी 0 बार जाएगा, 0 आएगा, रिजल्ट हमारा 3 आया। फिर 5 ले लीजिए, 5 में आप 6 से भाग करेंगे, रिजल्ट आपका 0 गया, 0, शेष आपका वही आया। अब आपको 7 लेना है, 7 ले लिए, 7 में 6 से भाग किए, 6 का 6, रिमाइंडर आपका 1 आ गया शेष। इसके बाद 9 ले लीजिए, इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 6 से भाग देनी है तो 6 का 6, शेष आ गया 3। फिर आप 11 ले लिए, 11 में भाग देनी है 6 की, तो 6 का 6 और घटा दिए, कितना आया 5 आया, 6 5 11। फिर इसके बाद 13 ले लिए, 13 में आपको भाग देनी है 6 की, तो 6 दूनी 12, रिजल्ट आया 1। तो इस प्रक्रिया से आपने देखा क्या कि यदि हम 6 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये शेषफल होता है। तो शेषफल हमारा क्या आया, 1 आया पहले स्टेप में, फिर 3 आया, फिर 5 आया। 1 है, 3 है, 5। फिर अब यही रिपीट हुआ, फिर इसके बाद क्या आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया। पुनः आपका 1 आया, 3 आया, 5 आया।
यानी इसके बाद जितनी भी हम भाग करते जाएंगे, भाग करके आप देख लेंगे इसके आगे का रिजल्ट 135, 135, 135, ऑलवेज यही रिजल्ट आएगा। तो आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा वही मिला। तो इससे यदि हम इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो लिखेंगे क्या, a यानी किस में भाग कर रहे हैं, 1 में। 1 हमारा किसके बराबर होगा, 6 से भाग कर रहे हैं, बार कितना गया, 0 गया, और प्लस शेषफल कितना आया, 1 आया। अगला है आपका 3 ले लिए, और 3 में भाग किससे कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, बार कितना गया, 0 गया, और शेषफल कितना आया, 3 आया। फिर आप अगला ले लिए 5 ले लिए, यानी 5 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 6 से, बार कितना गया, 0 गया, और प्लस शेषफल कितना आया, 5 आया। तो एक स्टेप आपने यहाँ तक देखा। दूसरा स्टेप देखिए, अब 5 के बाद 7 है, 7 में भाग देना है किससे, 6 से, बार कितना गया, 1 गया, और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ऐसे आपने 9 ले लिया, 9 में भाग किसके देनी है, 6 से, बार कितना गया, 1 गया, और प्लस शेष कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार आपने अगला स्टेप ले लिया 11, 11 में भाग किससे करनी है, 6 से, और बार कितना गया, 1 गया, और प्लस रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो 7, 9, 11 यहाँ भी आपने देख लिया। इस प्रकार से अगले स्टेप को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वह 135 ही आ रहा, 135 आ रहा। इसमें बार आपका 0 गया था, इसमें बार आपका 1 जाएगा, इसमें बार आपका 2 जाएगा, ऐसे 3 जाएगा, बार आपका जो भी जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 135 ऑलवेज ही आएगा। तो यहाँ 6Q, Q का मतलब क्या है, बार, बार हमारा कुछ भी जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 135 आना चाहिए। तो 135 ऑलवेज मिल रहा। तो इस प्रकार से हम इसको कह देंगे कि a बराबर 6Q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, a बराबर 6Q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, और a बराबर 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। आपने लिख लिया कि इस प्रकार से यह हमारा इस फॉर्म का होता है। बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया कि यह इस रूप का कैसे होता है। इसका डिटेल आपने संख्याओं को लिख करके, भाग दे करके उसको उस स्टेप में लिख दिया एकरूप विभाजन प्रमेयिका से, और स्पष्ट हो गया कि विषम जो हमारा पूर्णांक है वह इस प्रकार का होता। तो इस क्वेश्चन को लगाने की एक दूसरी भी विधि है, मैं उसको बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरी विधि को बताएंगे। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और दूसरी विधि को बताते हैं। ध्यान से देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि यहाँ यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से चलें, ये दूसरी विधि हमारी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी कहती क्या है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। पढ़ते चले आ रहे हैं आप। और जहाँ आर, जहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है, इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि आर का मान लेस आर इक्वल टू 0 लेस देन बी, ये ऑलवेज होगा। यानी आर का मतलब क्या है, ये शेषफल है। शेषफल हमारा हमेशा 0 और जिससे हम भाग दे रहे हैं, बी का मतलब क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, 0 और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके बीच में ही आएगा। तो यहाँ इस फॉर्म को यदि तुलना की जाए तो ये बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1 दिया है, a बराबर 6Q प्लस 1 दिया है। तो b का मान यहाँ से क्या आ गया, इसको हम देखते हैं। तो b बराबर दे दिया 6। तो सबसे पहला काम b हम निकाल लेते हैं और दूसरे स्टेप में r को हम पता करते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी, b का मान कहने का मतलब 0 लेस आर इक्वल टू आर, और b आपका क्या आया है, लेस देन 6।
आर का मान 0 के बराबर से स्टार्ट होगा और 6 से छोटा होना चाहिए। तो कितने मान आएंगे? 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 से छोटा लेना है आपको। आर के मान हमें मिल गए 0 1 2 3 4 5। अब फिर आपने लिखा अगले स्टेप में आर का मान प्रमेयिका में रखने पर आर का मान इस प्रमेयिका में रखने पर रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? ए बराबर होगा 6Q प्लस आर का पहला मान 0 रखेंगे, 0 हो गया, इस रूप का हो गया। फिर ए बराबर आर का मान 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1 के रूप का हो गया। ए बराबर 6Q प्लस आर का मान 2 रखेंगे। इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 तक ले जाएंगे। फिर ए का मान हो गया 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 4, ए बराबर 6Q प्लस 5। तो आपने देखा कि ए के इतने मान आए और क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें से अब हमें छांटना है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम हो जाती है और जो 2 से नहीं कटे वो विषम हो जाती है। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको सिद्ध करने के लिए मिल सकती हैं, या तो कहेगा धनात्मक सम पूर्णांक हो और या तो कहेगा धनात्मक विषम पूर्णांक हो। तो इस टाइप से आप दोनों को सिद्ध कर सकते हो। जो 2 से कट जाएगा वह सम के अंदर आएगा और जो 2 से नहीं कटेगा वो सम के अंदर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप को यदि हम चेक करें, ये बराबर 6Q प्लस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 6 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह आपका सम के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले इसमें से केवल हम सम को छांट ले रहे हैं, कौन सा सम होगा और कौन सा सम नहीं होगा। तो ये हमारा सम के अंतर्गत आ गया। दूसरे स्टेप पे आए तो 6Q ये दिया है तो 2 से कट ही जाएगा, लेकिन ये शेष भी यदि 2 से कटेगा तब ये पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ 6 तो कट जाएगा, 2 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। रिमाइंडर को केवल आप चेक कर लोगे, पता चल जाएगा कौन 2 से कटेगा कौन नहीं कटेगा। 4 आपका 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 आपका 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो सम और विषम इसमें आ गया। सम क्या आया? सम में आपने देखा तो ए बराबर 6Q प्लस 0 और दूसरा है ए बराबर 6Q प्लस 2 और तीसरा है ए बराबर 6Q प्लस 4। ये तो आपका सम हो गया। विषम की बात हम करें तो विषम में क्या क्या बचा भाई? सम तो आपका हो ही गया, विषम क्या बचा? ए बराबर 6Q प्लस 1 और अगला है ये बराबर 6Q प्लस 3 और इसके आगे वाला है ये बराबर 6Q प्लस 5। आपने देखा 1 2 और 3, तो ये बराबर आपका ये मिल गया कि इस रूप का होता। तो यहाँ आप लिख देंगे ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि यह जो हमारा है विषम वाला इस रूप का आएगा, यदि सम वाला कहेगा तो इस रूप का होगा। तो विषम में आपने देखा जो कह रहा था 1 3 5, तो वही आपको मिला 1 3 5 विषम था। यदि यहाँ जो क्वेश्चन है 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 दे देता तो सम के अंतर्गत चला जाता। तो इस प्रकार से यह नियम भी आपने जान लिया और इसको समझ लिया। आप इसको कर लीजिए नोट। आपने इसको कर लिया होगा नोट। अब इसको करते हैं हम इरेज। दोनों टाइप आपने देखा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट में पूरा डिटेल था किस तरीके से होता है, सेकंड में भी आपने नियम के अनुसार देख लिया किस तरीके से होता है। तो जो विधि इसमें आपको अच्छी लगेगी उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही गया, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि देखिए ये आर्मी और बैंड, आर्मी के ही बैंड पार्टी वाले हैं, बाजा बजाने वाले। आर्मी के जवान है 616 और बैंड बजाने वाले हैं 32। तो कह रहा है कि जो बैंड बजाने वाले हैं वो आगे रहेंगे और जो आर्मी के जवान है वो पीछे रहेंगे। तो इसमें लाइन बनाना है। लाइन का मतलब जैसे मान लीजिए बैंड पार्टी है, बैंड पार्टी वाले हैं, आर्मी में आर्मी के ही हैं ये सब, और सैनिक हैं ये आर्मी के ही। करा कि इसमें महत्तम मान निकालना कि कितनी लाइनें बने दोनों की कि सब सेट हो जाए। तो मैक्सिमम लाइनों की संख्या इसमें बताना है कि कितनी लाइनें बनेंगी। इस तरीके से बैंड पार्टी वाले बजाते जाएंगे और इनके पीछे सैनिक की लाइन आपकी चलती जाएगी। निशान आप देख रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं और इनके पीछे ये चल रहे हैं। कहने का मतलब जितना ये बने, जितनी लाइनें ये बने, उतनी लाइनें ये बननी चाहिए। तो वह मैक्सिमम नंबर क्या होगा जिसमें सब सेटअप हो जाएंगे। तो बैंड पार्टी वाले आपको पता है 32 ठो हैं, और सैनिक जो है आर्मी वाले वो कितने हैं 616। 32 सदस्य इसके हैं और 616 सदस्य इसके हैं। तो इसको हल करने का सही तरीका क्या है? जब मैक्सिमम नंबर आप पूछा जाए यानी अधिकतम मान, तो उसके लिए महत्तम निकाला जाता है। महत्तम के लिए आप देख ही रहे हैं इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेय का, महत्तम आसानी से आ जाएगा। तो महत्तम की सहायता से इसको हम कर लेते हैं हल। 616 है और 32, बड़ा आपका 616, छोटा आपका 32 है। मैंने स्टेप में बताया है कि बड़े में ही छोटे की भाग जाएगी। सबसे पहले बड़ों को दर्शाइए। 616 ये बड़ा किससे है 32। तो भाग देना है तो साइड में आप भाग करिए, 616 भागे 32। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेय को लगाने के लिए भाग देना जरूरी है। तो यहाँ 61 है, यहाँ 32 की भाग देना है। तो 32 का पहाड़ा आपको आता नहीं, तो आप 2 और 1 को कट मान के चलिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 पूरा जब मिल जाए तो समझ लीजिए कि बार हमारा जो रिजल्ट हमारा वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बचा है, तो इसलिए केवल एक ही बार जाएगा। तो 32 इकाई 32 हो गया। घटा दीजिए आप, यहाँ 1 है ये, तो यहाँ से आया 11, 11 में से 1 2 गया 9 के, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 के। फिर आपका बचा क्या है 6। अब यही प्रक्रिया ऐसे नहीं कर देंगे दूसरी वाली, ये सामने वाला जो है जब तक बचा रहे तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा जो है ये शेष हमारा जो है, देख रहे हैं शेष, ये जो उतरने बगल में रहता है इसको हम उतारते जाते हैं। तो देखिए ध्यान से 29 हो गया। अब आप 6 को उतार लिए। कहने का मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसके बगल में यदि दिया रहेगा तो उसको आप उतारते जाएंगे, भाग देते जाएंगे तब तक जब तक कि बगल वाला ख़त्म ना हो जाए, और जो शेष है वह भाग देने से छोटा ना हो जाए, ये ध्यान देना। तो 296 आपने कर लिया, 32 की भाग देना, फिर वही प्रक्रिया 6 को कट मान के चलिए। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 29 के लगभग हो जाए या 29 से छोटा रहे? तो 3 9 27, 27 यानी इससे छोटा, और 10 में ले जाएंगे 3 10 में 30 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार लगभग जाएगा। ये भाग देने का केवल आसान तरीका है। 9 बार गया तो 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 27 1 28। घटा दीजिए, यहाँ हो गया 16, 16 में से 8 गए 8 के, यहाँ 8 बचा यानी 0, यहाँ बचा यानी 0, यानी इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब जो रिमाइंडर अब आपका बच गया, अब इधर कोई उतारने वाला है नहीं, पुनः भाग की साइन बना देंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिख देंगे। कितनी बार जाएगा? पहला स्टेप तो आपका यही कंफर्म हो गया। जब रिमाइंडर आया तो पहले स्टेप को आप पहले लिख लीजिए, a बराबर BQ प्लस R। इसमें पहले स्टेप में देखा जाए तो 616 था, भाग दे रहे थे किससे 32 से, बार कितना गया 19 गया, और शेष कितना आया 8 आया। 32 से भाग दिया 19 बार गया, शेष कितना आया 8 आया। फर्स्ट स्टेप आपका तैयार है।
स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखिए। अब यहाँ से आपका स्टेप सेकंड शुरू हो रहा। 32 में 8 की भाग देंगे तो 8 चौके 32, घटा दिए, आपका कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। यानी सेकंड स्टेप में ही इसका रिजल्ट आ गया। स्टेप सेकंड लिखिए। स्टेप सेकंड में क्या है, 32 है, भाग किसकी दे रहे हैं, 8 की। बाहर कितना गया, 4 गया, और शेष कितना आया, 0 आया। तो इसलिए HCF यानी महत्तम हमारा क्या हो जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी 8 आ गया। तो यहाँ रिजल्ट जो हमारा आया, ये आपका आंसर आ गया। यानी कितनी लाइनें बनेंगी, 8 लाइनें बनेंगी। 8 लाइन ये बनेगी, जैसे 3 लाइन है ऐसे 8 लाइन, 4 5 6 7 8 लाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तैयार होगी इन लोगों की। ऐसे 8 लाइनें यहाँ भी हो जाएंगी, 8 लाइनें ये भी हो जाएंगी। 2 2 4 2 6 7 1 8 लाइनें, हर लाइनों के पीछे इधर भी लाइनें लग जाएंगी। तो इसमें एक लाइन में कितने बैंड पार्टी के आर्मी आएंगे, 8 से हम भाग दे करके पता कर लेंगे 32 में। तो 8 चौके 32, यानी 4 लोग होंगे, 1 2 3 4, 4 ठो ये बैंड वाले हैं। इसमें 4 हर लाइन में रहेंगे। और इसमें सैनिक को पता करना है तो 8 से भाग दे करके पता कर लेंगे कि एक लाइन में कितने आर्मी के जवान खड़े होंगे। तो 616 भागे 8, 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 7 बार जाएगा। घटा दिया 11 में से 6 गया, 5 के यहाँ आउट हो गया, आ गया 6। तो 8 7 56 कट गया। कहने का मतलब एक लाइन में कितने सैनिक खड़े होंगे, 77 सैनिक खड़े होंगे एक लाइन में। 77 की 8 की लाइनें बनेंगी, और 4 बैंड वाली पार्टी की 8 की लाइनें बनेंगी, और सब एक दूसरे के पीछे चलेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। क्वेश्चन का केवल कॉन्सेप्ट करने के लिए मैंने इसको क्लियर किया, नहीं तो आपका केवल HCF लगा करके तुरंत दिखा दिया होता कि यही है। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा था उसका डिटेल मैंने बताया, और यहाँ पर पूरा समझाया, HCF आपको फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टाइप मैंने बताया, इस टाइप से जितने क्वेश्चन आपके लगने हैं उतना आप लगा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। और अगली हमारी दूसरे प्रकार की टाइप है, इसी बेस पर दूसरे प्रकार की टाइप है, उस पर हम बताएंगे और क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस वीडियो को हम यहीं पास करेंगे।